आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम DCI यानी डेली करंट इशूज़ में बात करने जा रहे हैं कि भारत समेत पूरे विश्व में लगातार कोरोना के नए वेरिएंट्स ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है और इस पे डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं सिविल सर्विसेज समेत किसी भी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी की, तो आप जीवीएन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट्स आपके साथ रहेगा। तो चलिए मैं बात करता हूं वीडियो में इस टॉपिक के बारे में कि भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है न्यू कोविड स्ट्रेन्स को लेकर, न्यू कोविड वेरिएंट्स को लेकर, और एक्टिव केसेस की संख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। भारत समेत पूरे विश्व में इस समय कोविड महामारी वापस रिटर्न कर रही है एक नए वेरिएंट्स के रूप में। आप जैसा जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि वायरस जो है वो अपने नए नए वेरिएंट्स बनाता रहता है इस टाइम के साथ, तो लेकिन उसकी जो इफ़िशियंसी है वो कमज़ोर होती चली जाती है। जो जितने भी नए वेरिएंट्स आते हैं, सिंगापुर और हांगकांग में लगातार केसेस इंक्रीज़ होते हैं और रहे हैं। अभी फ़िलहाल के दिनों में सिंगापुर में लगातार एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 15,000 क्रॉस कर गई है डेली में, जबकि हांगकांग में भी ये केसेस 10,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। और इसको देखते हुए भारत में भी लगभग 1,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस पाए जा चुके हैं, जिससे हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, जो रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें इंडिया ने अपने जिस जगह से लगातार केसेस आ रहे हैं उनको इंडिया ने हाई अलर्ट जोन पे रखा है और अपनी सारी फैसिलिटीज़ जो हॉस्पिटलिटीज़ की फैसिलिटीज़ हैं उसको फिर से मैनेज करने का काम शुरू कर दिया है अच्छे लेवल पे। ऑक्सीजन्स की मात्रा कहाँ पर ज़्यादा है, बेड की फैसिलिटीज़ कहाँ है, सारी चीज़ें रिव्यू होना शुरू हो चुकी हैं। बात करें फर्स्ट टाइम क्रॉस 1000 एक्टिव केसेस, ये अभी रिसेंटली इस साल पहली बार भारत में जो केस हुआ है वह 1000 से ज़्यादा हुआ है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बीते कल के दिन जो रिव्यू मीटिंग की गई थी उसमें कहा गया है। और 26 मई को जो टोटल केसेस हुआ है भारत में, एक्टिव केसेस की संख्या 1009 रही है, जो पिछले वीक में से ये 4 गुना ज़्यादा है। सोचिए आप, पिछले वीक्स में 250 लगभग केसेस थे पूरे भारत से एक्टिव के। इस नए वेरिएंट्स ने लगातार अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बहुत तेज़ी से ये लोगों में स्प्रेड हो रहा है। कोविड-19 जो आया हुआ था वायरस के रूप में, अब उतना ज़्यादा माइल्ड नहीं है, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है इस बार का वेरिएंट, लेकिन स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है। 26 मई को जो टोटल केसेस थे वह 1009 थे। इस पर भारत सरकार ने कहा कि अब हमको इस पर रिव्यू लेने की ज़रूरत है, हमें इस पर अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटलिटीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, साथ ही साथ उसके अलावा बेड की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डिफरेंट स्टेट्स में लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा रिव्यू की बात कही गई है। और जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या केसेस केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली में आ रहे हैं। केरला सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में आता है, महाराष्ट्र उसके बाद है, फिर दिल्ली में लगातार केसेस इंक्रीज हो रहे हैं कोविड-19 के। एक्टिव केसेस की संख्या इस समय 1009 पहुंच चुकी है और 1000 जैसे ही क्रॉस की तो हमारी मिनिस्ट्री ने लगातार रिव्यू करना शुरू कर दिया है। इस बार जो वेरिएंट है वह ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट्स है, जिसे हम JN.1 कह रहे हैं, और साथ ही साथ BA.2 भी वेरिएंट आया हुआ है। जो JN.1 वेरिएंट है बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, लगभग इसके सब सर्वाधिक केसेस इसी के मिल रहे हैं। 56% भारत में केसेस ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 के हैं और फिर उसके बाद लगभग 26% केसेस BA.2 के हैं। तो कोविड लगातार वापस रिटर्न कर रहा है। इसमें सिम्टम्स क्या पाए जाएंगे, अगर हम बात करें, इसमें सिम्टम्स वायरल फीवर हो रहा है और गले में खराश आ रही है, लगातार गले में खराश बनी रह रही है और उसके साथ थकान लग रही है। तो सिम्टम्स भी लगभग इसके कोविड-19 जैसे हैं। बहुत सारे लोगों को तो अगर ये हुआ भी होगा तो उनको पता भी नहीं चला होगा कि ये मुझे क्या हुआ है और वो ठीक भी हो गए होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है बॉडी का वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंतर्गत नाक आता है, मुंह आता है और आपके हाथ आते हैं,
गाल आता है और साथ ही साथ आपके कान के चीज़ें आती हैं। तो क्योंकि हम उसी से भोजन लेते हैं या हम कहीं पर थूकते हैं या तो मुझे छींक आती है या तो हम सांस लेते हैं, तो उसी के माध्यम से लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं लगातार। क्योंकि अगर किसी को हो जा रहा है तो ये सिम्टम्स दूसरे में भी दिखाई दे रहे हैं अगर वो उसके करीब रहा है तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिसको ये इफ़ेक्ट दिख रहा है, जिसको ये सिम्टम्स दिख रहा है, तो आप उससे थोड़ी दूरी बना के रखिए। इस समय जो वेरिएंट्स नए वेरिएंट्स के रूप में आ रहे हैं, इसके अलावा JN1 के अलावा NB1.8.1 आ रहा है, LF.7 आ रहे हैं, ये अभी लगातार इमर्जिंग वेरिएंट्स हैं। इस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ने अभी इस पर रिव्यू करने की बात कही है, जीनोम सीक्वेंसी करने की बात कही है, इसे अंडर मॉनिटरिंग रखा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। लेकिन जो इस समय घातक तबाही के रूप में विश्व में देखा जा रहा है, जिसके लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, वो JN1 के वेरिएंट्स के रूप में है। कोरोना वायरस वापस रिटर्न कर रहा है ओमिक्रॉन के JN1 वेरिएंट के साथ। आगे बात करें तो हमें कितनी सुविधा बरतनी चाहिए, कितने अच्छे से रहना चाहिए। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स को खासा ख्याल रखना है। सीनियर सिटीजन्स के अंतर्गत जो लोग 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा जो लोग अनवैक्सीनेटेड रह गए हैं, भारत में बहुत अच्छे लेवल्स पे वैक्सीनेटेड किया गया था सभी लोगों को, लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड रह गए हैं उनको भी खासा ख्याल रखना पड़ेगा। और उसके अलावा सीवियर डिसीजेस जैसे जिनको कैंसर हुआ है, क्रॉनिक लंग डिसीजेस हुई हैं, इन सब के अगर आपको बीमारियां हैं या तो आपको डायबिटीज़ हुई है तो भी आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें। जिन लोगों को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं आप उनके पास मत जाइए। इन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ये सीवियर कंडीशंस में ले जा सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों से, इन डिसीज़ से इफ़ेक्टेड हैं तो प्लीज़ आप उन लोगों के पास न जाइए जिनके पास ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करें आपको क्या क्या करना होगा। आपको थोड़ा मास्क पहनना होगा, अपने नाक मुंह को कवर करना होगा, आपको अपने हाइजीन्स को मेंटेन करना होगा। अगर आप किसी के पास भी सिम्टम्स दिखाई देता है या खुद को सिम्टम्स होता है तो आप डेफिनेटली उसको बोलिए या तो स्वयं को बोलिए कि आप जाके टेस्ट कराइए कि कहीं आपको कोरोना का वायरस तो नहीं लगा हुआ है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है जिसके तहत आप इससे बचे जा सकते हैं। देखिए हम तीनों वेरिएंट्स की बात करते हैं, JN1 की, BA2 की और डेल्टा 2021 में जो आया था जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था, उसकी हर एक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए JN1 में जो नीड ऑफ हॉस्पिटल है कि लोगों को हॉस्पिटल कितने जाना पड़ रहा है, ये बहुत कम लोगों को जाना पड़ रहा है। वैक्सीन रेजिस्टेंस की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल पे है, जिन्होंने वैक्सीनाइज किया है उनको इफेक्ट कम कर रहा है। फर्टिलिटी रिस्क की वेरी लो है, मतलब जो जिनको हो रहा है उनके डेथ होने के चांसेस, मृत्यु होने के चांसेस बहुत कम है। ये लंग को रेयर मात्रा में ही इफेक्ट कर रहा है। सबसे अच्छी बात जो है कि ये डिसीज जो है लंग को बहुत कम इफेक्ट कर रही है, जिससे बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। इम्यूनो सिस्टम की बात करें तो जिनका इम्यूनो सिस्टम हाई है वो सेफ है, लगभग उनको ये ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है। ट्रांसमिसिबिलिटी वेरी हाई है, ये एक लोगों से दूसरे लोगों को बहुत आसानी से होता जा रहा है। इसी की बात करें BA2 के बारे में तो नीड ऑफ हॉस्पिटल की बात करें इसमें भी लो है। वैक्सीन रेजिस्टेंस की बात करें तो मॉडरेट है। फर्टिलिटी रिस्क की बात करें तो यहाँ भी लो है। इफेक्ट ऑफ लंग की बात करें तो ये भी बहुत रेयर है। तो JN1 और BA2 जो आ रहा है इससे डरने की ज़्यादा बात नहीं है। इससे हाँ, ये नया पूरा जो वेरिएंट आया हुआ है ये बहुत ज़्यादा मृत्यु के लिए नहीं लेके जा रहा है, बहुत ज़्यादा लंग को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा हाई है। ये लोगों के बीच में फैल बहुत तेज़ी से रहा है, स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है। जबकि डेल्टा वाले वेरिएंट 2021 में आया था जो उसमें नीड ऑफ हॉस्पिटल बहुत हाई था, वहाँ पर अगर हो जाता था तो सीधे लंग पर इफेक्ट करता था और सीधा उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। और वहाँ पर वैक्सीन की रेजिस्टेंस जो थी वो बहुत लो थी। जिनको
वैक्सीनाइज किया गया था वो भी इफेक्टेड हो जा रहे थे, और फर्टिलिटी रेट जो थी, मृत्यु की दर जो थी वो बहुत हाई थी, और लंग को इफेक्ट बहुत सीवियर मात्रा में कर रहा था, और जिनके इम्यून सिस्टम थी वो लोग थोड़ा सा उनको भी ये इफेक्ट इतना कर रहा था कि इम्यून सिस्टम पे ये अच्छा खासा प्रभावित कर दे रहा था। ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करें तो ये मीडियम था, फैल रहा था लेकिन बहुत हाई लेवल पे नहीं फैल रहा था, लेकिन JN वेरिएंट बहुत हाई लेवल पे फैल रहा है, और BA.2 भी बहुत तेजी से फैल रहा है। बात करें सबसे ज़्यादा केसेस की, तो इस समय सबसे ज़्यादा केसेस केरला में देखे गए हैं। 430 केसेस हैं, जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई है। एर्नाकुलम, कोझिकोड, ये सब जो जिले हैं वो प्रभावित हैं। ये केरला का मैप है, आप देख सकते हैं। केरला के मुख्यमंत्री कौन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हु इज़ द CM ऑफ केरला इस समय वर्तमान में। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में 209 केसेस निकल कर आए हैं, जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई है। मुंबई, पुणे और थाने, ये 3 जो शहर हैं ये प्रभावित हैं पूरी तरीके से कोविड-19 के नए वेरिएंट के साथ। और उसके अलावा दिल्ली में 104 केसेस आ चुके हैं, और ये केसेस पिछले एक सप्ताह में लगभग 3 गुने हो गए हैं। इससे पहले 28 केसेस के 27-28 केसेस थे दिल्ली में, लेकिन पिछले सप्ताह में 104 केसेस हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है, वहाँ से आने के बाद बहुत सारे लोग इफेक्टेड होते हैं। तो नए नए जगहों पे जो लोग जा रहे हैं वो मास्क को पहने, अच्छे तरीके से हैंड हाइजीन करें। और अदर स्टेट्स की बात करें तो गुजरात में 83, उत्तर प्रदेश में 15, वेस्ट बंगाल में 12, मध्य प्रदेश में 2, कर्नाटका में 47, तमिलनाडु में 69 केसेस देखे जा चुके हैं। आप सभी लोगों को देखिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नया वेरिएंट्स आया है, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे अच्छी ये बात है कि ये लंग्स को इफेक्ट नहीं कर रहा है, और हॉस्पिटल की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। हो सकता है आपको हो के भी ये गुजर चुका हो, तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं वायरल फीवर जैसे रहता है, वैसे ही ये सिम्टम्स हैं इसके। तो ये बहुत कम लोगों को समझ में भी आएगा कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ज़रूर हॉस्पिटल जाएं और टेस्ट कराएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने क्या क्या करना शुरू कर दिया है, क्या क्या चार्जेस शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जो मीटिंग रिव्यू बुलाई थी उसके तहत ये कहा गया है कि हॉस्पिटल को बेड में हॉस्पिटल के अंतर्गत कोविड बेड को थोड़ा बढ़ाया जाए, उसको सर्विलांस पे रखा जाए, जीनोम सीक्वेंस किया जाए, जिससे ये पता चले कि जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं उन वेरिएंट्स में क्या अलग अलग चीज़ें हैं कि JN.1 का है या BA.1 का है या कोई नया वेरिएंट्स आया हुआ है, ये पता चलेगा। जो लोग इफेक्टेड हैं, आइसोलेशन बेड्स को एक्टिवेट किया जाए और रेगुलर मॉनिटरिंग ऑक्सीजन्स की किया जाए, जिससे ये पता चल सके कि आने वाले टाइम में हमें कितने बेड्स की ज़रूरत है या ऑक्सीजन्स की ज़रूरत है, हम तुरंत उस फैसिलिटी को अवेल कर सकें अपने लोगों के लिए। तो ये पूरी मीटिंग रिव्यू हुई है। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ पे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।